अस्सलामुअलैकुम, आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर देख रहे हैं। मैं हूं मनाहिर सरफराज। इस वक्त अगर हम आलमी सतह पर जो जंग का माहौल है, जहां एक तरफ ईरान पर इजराइल और यूएसए की तरफ से जंग मुसल्लत की गई, तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात में कुछ दिन पहले हमने कशीदगी देखी। इस सारी सूरत हाल पर जो आलमी सतह पर जंग का माहौल है और जो सारी सूरत हाल चल रही है, इस पर आम अवाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जंग हो, लेकिन ईरान के साथ इन्होंने जुल्म किया और इसके असरात जो है ये सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में भी उसके असरात ज़्यादा पड़े। अभी आप सिर्फ ये देखें कि एक रात में जो है 55 रुपये डीज़ल आवाम पे जो है कितना हुआ। ये जंग के असरात जो है इसके फ्यूचर जो है बहुत बड़े भयानक होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं कि जंग बंद होना चाहिए। हमारे जितने भी हाई लेवल जो ममालिक हैं वो कोशिश करें कि इस जंग को ख़त्म कराने के लिए बीच में आ जाए। जंग के असरात बहुत ही ख़तरनाक हैं और इसके असरात आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देखें कि जो है बहुत ज़्यादा होंगे। और ईरान जो है एक कौम है, ईरान लड़ेगा, ईरान इनको बिल्कुल आखिर तक ले जाएगा और ईरान के कौम में जो है इत्तेहाद है। और इसके असरात आप देखें, इसराइल में भी जल से जुलूस निकल रहे हैं। इवन जितने भी गल्फ इलाके हैं, जो भी है ममालिक हैं, उसमें भी अवाम जो है एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये जंग के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो भी अमेरिका के साथ होगा, इवन अमेरिकी सदर जो है उसके खिलाफ अमेरिका में भी जल से जुलूस निकल रहे हैं। इसके असरात जो है बहुत ही भयानक होंगे, अच्छे नहीं है, भयानक होंगे। उनके साथ जंग जो है ना वो ईरान बेचारे ने नहीं की है। ईरान के साथ लड़ाई ज़बरदस्ती उन्होंने की है, क्योंकि उसके तेल है, उसके सिस्टम है, मादनियात है, उसको कब्जा। क्योंकि इराक के साथ भी उसने ऐसे किया, सारा सोना बेना उसका ले गया। अभी यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी उसकी मालियत यही तेल है, गैस है, इस वजह से वो लड़ रहा है। अभी एक वो देखो, पता नहीं कौन सा सदर को उठा के ले गया है। वो तो एक दादागिरी है, वो समझो जो भी कर सकता है। कल हमारे पास भी आएगा इंशाल्लाह। हम भी, हमारा आखिर टारगेट हम है आखिरी। अब ईरान के साथ हम टच हैं, हमारे साथ वही सिस्टम बनाएगा। साल लगे 2 लगे, महंगाई तो बहुत है, खत्े में हो गई है। जंग तो वो बेचारा नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ इतना नहीं है जो जंग कर सकता है ना। देखो 86 साल का 90 साल, वो तो बेचारा वैसे ही, उसको तो अल्लाह ने शहादत दी, वो तो वैसे ही उसका टाइम पूरा था। ये तो उसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी हुई है। वो तो बहुत अच्छा बंदा था, बहुत नेक बंदा था, जो इस रमज़ान शरीफ में शहादत नसीब हुई। 86 साल के बाद कौन जीता है आप बताएं। पाकिस्तान में तो 60 55 60, अभी हम 55 में, हमें नहीं पता है कि हमारा क्या होगा। वो तो अल्लाह का वली था, वो बहुत ईमानदार था, पूरे दुनिया का लेवल का बंदा था, ईमानदार था। इसलिए उसने अपनी शहादत को हर टाइम कहता था मुझे शहादत मिले, उसको मिल गई। बात अभी उसका बेटा है, वो भी कहता है चप्पल देके उसके फटे हुए चप्पल है ही नहीं है। हमारा एक MP है, वो 100 गाड़ी में घूमता है, फिर क्या कर सकते हैं। आम शहरी यही हम कह सकते हैं कि दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और हमारे मुसलमान जो कट रहे पिस रहे हैं, बच्चे मासूम और औरतें, हमारी अपनी गैरतें इज़्ज़तें जो हैं वो हमारी इज़्ज़तें ही हैं, वो पराई नहीं, हमारी इज़्ज़तें ही हैं। अब देखो हम गरीब तबका जो है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ से मुराद कर सकते हैं, एक क्या नाम है अपना, एक पार्टी बना सकते हैं। पार्टी बनाकर थोड़ा सा जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई भी नहीं उठेगा। देखने वाले बोलेंगे यार ये सही कर रहे, बस यहाँ तक होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो पैसों वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह पाक उनको और दे। यही कहता हूँ कि इमदाद करें, कुछ आप लोग आवाज़ उठाओ, कुछ हम छोटे तबके वाले आवाज़ उठाएंगे, अल्लाह पाक करे और ये सब ख़त्म हो। और हमारे मुसलमान लोग जो हैं, अल्लाह पाक उन पे रहम करे, अल्लाह पाक बस उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने हिफाजत में रखे। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्यों उधर भी मुसलमान है इधर भी मुसलमान है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कलीमा पढ़ा है। और ये होने चाहिए, लड़ाई होने नहीं चाहिए ना। लेकिन ये लोग मुल्क को बड़ा बड़ा लोग होते हैं ना, उसको मेरी ये दरख्वास्त है यार, लड़ाई ख़त्म कर, इसमें कोई पैदा नहीं है। और बच्चे माँ बाप बात हो जाएंगे, अकेला वो अकेला हो जाएंगे ना। बस मैं ये चाहता हूँ लड़ाई ख़त्म हो जाएंगे। हमारा तो पहली बात यह है कि हमारा लीडर रहनुमा, हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया का जौन सा रहनुमा था बड़ा, आयतुल्लाह खनमाई साहब हैं, उनकी शहादत के बाद
अभी जो हमारा जिधर तक है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुतालिक, हम जब तक बदला नहीं लेंगे इतनी देर हम मसलन चुप नहीं बैठेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम इसके अगर हमें कहीं हमारे उलमा हमें बुलाते हैं हम ज़रूर उधर हाज़िर होंगे। और हम पाकिस्तानी हुकूमत से भी यही गुजारिश करते हैं कि भईजान जो ईरान में वाक़यात हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो हमें प्रॉपर दिखाया जाए, ठीक है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं बता रहे, ठीक है। वो हमें उधर से खुद पता चल रही है। मेरे खुद उधर मामू होते हैं, वो मेरे कज़न होते हैं, वो बता रहे हैं। और जो इसराइल में जो ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं, इन्होंने जो 1000 बम फेंके हैं, ठीक है। उसके बाद खैबर जोन से इन्होंने एटम बम फेंके है उधर, ठीक है। वो जो उधर नुकसान हुए वो पाकिस्तानी न्यूज़ पे नहीं दिखा रहे। ये हमें ये है बकाया ये है कि जितना हो सकता है हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, ठीक है। हम फ़िक़्ह जाफ़रिया हमारा रहनुमा थे, ठीक है। तो उसके मुताबिक यही है कि हमें इस चीज़ के हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस पे एक्शन लिया जाए। जो बेसिक नज़रिया देखा जाए ना आम आदमी का, वो तो बेसिक हमें ना इतना कुछ बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं। हमें एज़ इट इज़ जो भी मीडिया बता रहा है हमें वो इशू आ रहा है। बाकी अदरवाइज़ जितना भी अगर आप नॉर्मली देखा जाए कि जितने भी हालात इस टाइम पाकिस्तान के चल रहे हैं, आम एक शहरी के निस्बतन जो भी कोई सेल्समैन वगैरह हैं, जिनकी सैलरी मिनिमम्स हैं, उनको भी जैसे आप अभी फ्यूल्स का देख लें, क्या रेट्स चले गए हैं। तो नॉर्मल आदमी तो सही इस टाइम फंसा हुआ है, ना उसको जंग से कोई लेना देना है ना कुछ है। बाकी ये पॉलिटिक्स का मैटर है। बाकी जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ में आपस में जंग हो रही है उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते हम लोग, खुद भी नहीं करते कि आपस में मुसलमान लड़ते रहें, क्योंकि दोनों साइड से तो मुसलमान ही मार रहा है बेसिक। अगर अदरवाइज़ बाकी जंग्स की भी देखी जाए तो नॉर्मल एक आदमी मार रहा है, नॉर्मल फौजी मार रहे हैं, बाकी मार रहे हैं, बाकी तो ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी तो उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर बंदे का। बाकी जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, और इंसान के लिए बेहतर करे, और हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच। मौजूदा जो आलमी सतह पर ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर हमने आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। इसी के साथ मुझे मनाहिर सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।